ये जहरीला धान भाई हो भाई जा खका खेला होता है। नमस्कार, आदाब। मैं शबिस्ता मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टुडे नाउ न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपको बिहार के एक ऐसी हैरत अंगेज़ परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। जहां दूर दरार से लोग इस मेले में करतब दिखाने आते हैं, जिसे सती सतवान मेले के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसे पंजर भोकवा मेले के नाम से जानते हैं। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि पंजर भोकवा मेला, जी हाँ, पंजर भोकवा मेला, यहाँ दूर दरार से लोग करतब दिखाने आते हैं और अपने शरीर में भाला भोंकते हैं। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि शरीर में भाला भोंकने के बावजूद उनके शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकलता, जिस वजह से लोग इसे दैविक कृपा मानते हैं। इस मेले को श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। यही वो स्थान है जहां पंजर भोकवा मेला का आयोजन होता है। तो चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से इस मेले के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए हम आपको यहाँ के प्राचीन मंदिर का दर्शन कराते हैं। जो सती सावित्री सतवान मेला लगने वाला है उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि ज़ोरों शोरों पे यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। नमस्कार, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें। अवधेश कुमार सिन्हा मेरा नाम है जी, और इस इलाके के पूर्व पार्षद हम रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि इस मेले का आयोजन कब से हो रहा है और क्या लोगों की क्या आस्था और श्रद्धा जुड़ी है इस मेले से? ऐसी मान्यता है कि सतयुग में सावित्री और सत्यवान का जो इतिहास में आया है कहानी, उस कहानी पर आधारित यहाँ पर जो धर्मराज से वाक युद्ध करके सावित्री ने अपने पति का प्राण सत्यवान का वापस लिया था, तो वाक युद्ध का जो स्थल है जो इसी स्थल में है। यह पहले तो बहुत पुराना जंगल था, आज भी जंगल का आंशिक रूप दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन पूरा घना जंगल था और इस जंगल का नाम था भवनगामा। इसी जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए आते थे और लकड़ी काट करके बाज़ार में बेचते थे, उसी से उनका परिवार का भरण पोषण होता था। सावित्री तो एक राजा की लड़की थी, लेकिन पुरोहितों और शास्त्र के अनुसार सावित्री की शादी सावित्री के मर्जी से ही सत्यवान से हुआ था। और सत्यवान गरीब घर का लड़का रहते हुए भी और उसकी उम्र बहुत अल्प आयु थी, ये बात को सावित्री जानती थी, लेकिन अल्प आयु में भी जान करके उसने सत्यवान से शादी करना कबूल किया और अपना पतिव्रता सतीत्व के कारण धर्मराज से वाक युद्ध करके सत्यवान का प्राण वापस लिया। पहले ये जो नदी आप देख रहे हैं, पहले यहाँ से सोन नदी बहती थी। आज भी इस स्थल का नाम बगल में सोनवर्षा नाम है। तो सोनवर्षा का मतलब कि बगल से सोन नदी बहती थी, जो आगे महादेव स्थान के पास सोन, पुनपुन और गंगा का संगम था, जहाँ पर आपको भी मालूम होगा कि यहाँ ऋषि पंचमी के अवसर पर बारूनी का मेला लगता है। तो संगम तट पर मेला लगता था और इसी सोन नदी से वहाँ पानी जाता था, सोन पुनपुन का संगम था। तो इसी सोन नदी के किनारे आता था सत्यवान लकड़ी काटने के लिए और नाव के सहारे। बगल में बस्ती का नाम है नाव किनारा, जहाँ पर नाव लगता था। आज भी जो इतिहास में है नाव किनारे से प्रमाण है कि नाव किनारा क्यों नाम पड़ा, इसलिए कि वहाँ नाव लगता था। तो ये नाव से उस पार जा करके, और यहाँ के मोहल्ले का नाम है उधर रानीपुर गंज है, इधर मुर्तूजी गंज है। तो ये सब मंडी के नाम पर, गंज का मतलब मंडी, तो मंडी में लकड़ी जाके सत्यवान बेचता था और उसी से परिवार का चलता था। जब सत्यवान सावित्री और धर्मराज में वाक युद्ध होने लगा तो धर्मराज प्राण लेकर के जब सत्यवान के जाने लगा तो सावित्री उसके पीछा करने लगी अपने सतीत्व के बल पर। धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो मेरा पति का प्राण आप लेकर जा रहे हैं, तो मैं पीछे आ रही हूँ, तो तुम दूसरा वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान का प्राण अब वापस नहीं जाएगा। बोली कि सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए मेरे सास ससुर इस सुख को देख करके सुख का अनुभूति करेंगे। तो जमराज बात को समझे नहीं और उन्होंने कह दिया कि वह मस्तु। तो यह आशीर्वाद जब मिल गया सावित्री को, तो सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगे। धर्मराज ने कहा कि भाई अब क्यों पीछे आ रहे हो, तुमको वरदान दे दिया। तो कहा कि आप अभी वरदान दिए कि सोने के कटोरी में मेरा पुत्र दूध भात खाते हुए दिखाई पड़े और मेरे सास ससुर उसको देख करके सुख का अनुभूति प्राप्त करें। तो जब पति ही नहीं रहेगा तो मेरा बच्चा होगा कैसे?
और बच्चा नहीं होगा तो हम तो कलंकनी समाज में हो जाएंगे, तो मेरा सतीत्व और पतिव्रता सब खत्म हो जाएगा। तो धर्मराज को दिमाग में आया कि बात के हमको फंसा ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सती, अब तुम्हारे बात से हम हार गए, और उसने सतवान का प्राण वापस कर दिया। उसी खुशी में उसी समय से यहाँ मेष संक्रांति के दिन, जिसे हम लोग देहाती भाषा में सतवानी कहते हैं, तो सतवानी के अवसर पर यहाँ मेला का आयोजन होता है। और यही मंदिर है, उसी समय से मंदिर है जहाँ सावित्री और सतवान का पिंडी आज भी मौजूद है यहाँ, जिस पर यहाँ के आसपास के जितने सुहागिन महिलाएं हैं वो सत्तू गुड़ चढ़ा करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। कि यहाँ दूर दराज से लोग करतब दिखाने आते हैं, तो किस तरह के करतब दिखाते हैं वो? अब तो ये सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, लेकिन पहले की मान्यता थी कि जब यहाँ पर बगल में यहाँ नौटंकी होता था, ड्रामा होता था, नाटक होता था, बहुत सारे लोग, और जितने पटना का फतुआ से लेकर के दानापुर तक के लोग यहाँ मेले में आते थे। और कोई खंजरिया धुन तो अब ख़त्म हो गया। कबीरपंथी लोग का समाज जो था वो खंजरिया धुन में चैतार गाते हुए आते थे, क्योंकि ये चैतार का महीना है। और बहुत सारे लोग अपने शरीर में लोहे का त्रिशूल घोंप करके नाचते गाते हुए निकलते थे, जिसे पंजरभोकवा कहा जाता है। आज भी अब कम लोग आते हैं, 2-4 मंडली आता है, जाते नहीं आता है 2-4 मंडली। पहले दर्जनों की संख्या में मंडली आता था और एक दूसरे से कंपटीशन होता था। धीरे धीरे मेला में लोग शराब का सेवन ज़्यादा चलाने लगे। शराब का सेवन चलने से अच्छे लोगों की रुचि इससे घटती चली गई और मेला का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होने लगा, कम होते चला गया, कम चला। ये जो रास्ता अभी आप आए हैं, इस रास्ता ये फिलहाल में बना है। नंदकिशोर यादव जी अपने फंड से इस रास्ते का निर्माण करा। तो चलिए यहाँ के एक और स्थानीय जन से बात करेंगे हम। यहाँ जो सती सतवान अखंड कीर्तन आज से शुरू होने वाला है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये लगभग जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से अखंड कीर्तन का मतलब कि 14 अप्रैल को हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ किया जाता है। और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना मांगते हैं यहाँ पर आकर। और ये प्राचीन मंदिर भी है, एक ऐतिहासिक मंदिर भी एक है। और मेरा नाम पिंटू सिंह है, मैं यहीं रहता हूँ। आप यहाँ के स्थानीय हैं, रहने वाले। यहाँ पे इतनी प्राचीन मंदिर में आप जब पूजा के लिए आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कि बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ऐसे धर्म भूमि पे हैं, जन्मभूमि है हमारा, जहाँ पे प्राचीन काल से सती सावित्री सतवान मंदिर का जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कहानी किस्सा, वो हमारा जन्म असली है वहाँ पे। और जब भी पूजा करने आते हैं हमको काफ़ी सुखद अनुभूति होता है कि हाँ हम उस जगह से बिलोंग करते हैं। तो चलिए मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ इस मंदिर की सेवा में लगे हैं? मेरा नाम श्याम नंदन प्रसाद है। मैं व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में कार्यरत हूँ। और 1989 से जब से इस यहाँ पर मकान बना के रहे हैं, उसी समय से इस मंदिर का सेवा भार मेरे ऊपर है। अच्छा। हाँ, और अभी रास्ता बन भी गया है, नहीं तो मतलब बस 3 महीना हम लोग नाव के सहारे जाते थे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, उनके गार्जियन पानी में हेल के बच्चे को पार करते थे। बच्चा गोदी में लेके, चाहे बैग गोदी में लेके पार करते थे। और भूतपूर्व पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी के द्वारा यह पथ बनाया गया। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह बिहार की और भी हैरत अंगेज परंपराओं के बारे में जानते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ टुडे नाउ न्यूज़ पर। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।